हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़ एंड वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। गाइज, आप सबको पता है, आप लोगों के लिए कोई भी नोटिफिकेशन अपडेट या इन्फॉर्मेशन अगर होती है तो टाइमली बेसिस पर आपको मिल जाती है गेट वाला के प्लेटफॉर्म पर। गाइज, काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो डेफिनेटली कई सारे नोटिफिकेशंस का वेट करते रहते हैं और हर एक जो टेक्निकल नोटिफिकेशन जो इंजीनियरिंग के फील्ड से रिलेटेड होता है उसकी इन्फॉर्मेशन हम आपको गेट वाला के प्लेटफॉर्म पर दे देते हैं। उसके बाद जिसमें भी आप लोग इंटरेस्टेड हो उसमें अप्लाई कर सकते हो। रिसेंटली आपने देखा होगा पंजाब एंड सिंध बैंक के अंदर भी गेट से रिक्रूटमेंट अनाउंसमेंट हुआ था और उसके बाद अभी भी बहुत सारी रिक्रूटमेंट आ रही है। यहाँ पर आज का जो रिक्रूटमेंट आया है वो एसबीआई के अंदर आया है। एसबीआई आप में से काफी स्टूडेंट जानते होंगे, इंडिया के वन ऑफ द टॉप मोस्ट बैंक के अंदर आता है। तो यहाँ पर भी टेक्निकल रिक्रूटमेंट हो रही है, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए हो रही है। तो डिटेल एडवर्टाइजमेंट हम कवर करने वाले हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें गाइज एसबीआई के बारे में, जो उनके अवार्ड्स वगैरह है वो सब भी उन्होंने यहाँ पे डाल रखे हैं, कौन कौन से एसबीआई ने क्या क्या अचीव किया है। रिक्रूटमेंट हो रही है स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर्स की, तो यहाँ पे स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर्स की रिक्रूटमेंट हो रही है। और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन जो स्टार्ट होंगे वो 14 सितंबर से स्टार्ट होंगे और 4 अक्टूबर 2024 इनकी लास्ट डेट रहने वाली। तो इस ड्यूरेशन के बीच में आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म भरने होंगे। यहाँ पर अगर हम बात करें गाइस, डिफरेंट डिफरेंट की पोजीशंस पे रिक्रूटमेंट निकली है और आपको कैंडिडेट जो है उनको एक ही पोस्ट पे अप्लाई करना है। ये भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट रूल्स इन्होंने दे रखा है। जो भी इसमें इंपॉर्टेंट है गाइस वो मैं आपको हाईलाइट कर रहा हूँ। यहाँ पे ये रिक्रूटमेंट विदाउट गेट है, सेपरेट एग्जाम कंडक्ट होगा, उसका क्या सिलेबस है, कैसे होगा, वो सब भी हम डिटेल डिस्कस करेंगे। यहाँ पर अगर हम बात करें गाइस, जो पोस्ट है ग्रेड वैकेंसी एज जो है इसमें प्रोजेक्ट मैनेजर डिलीवरी, डिप्टी मैनेजर सिस्टम्स की रिक्रूटमेंट है, डिप्टी मैनेजर सिस्टम्स इंफ्रा सपोर्ट एंड क्लाउड ऑपरेशंस की है, डिप्टी मैनेजर सिस्टम्स नेटवर्किंग ऑपरेशन की वैकेंसी है, डिप्टी मैनेजर सिस्टम्स आईटी आर्किटेक्ट की वैकेंसी है, डिप्टी मैनेजर सिस्टम्स इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की वैकेंसीज है और असिस्टेंट मैनेजर सिस्टम्स की भी वैकेंसीज है। तो गाइस यहाँ पर अगर आप 1 से लेकर 5 तक की वैकेंसीज देख रहे हैं तो इसमें कुछ एक्सपीरियंस की नीड होगी। और अगर आप जो असिस्टेंट मैनेजर सिस्टम्स की रिक्रूटमेंट देख रहे हैं ये फ्रेशर स्टूडेंट्स के लिए है। तो इस वाली पोजीशन जो JMGS1 आपको देखने को मिल रही है जिसमें 784 वैकेंसीज है गाइस, कंप्यूटर साइंस के लिए 784 वैकेंसीज यहाँ पर आई है। तो आप खुद सोच लो कि कितना बड़ा रिक्रूटमेंट है। 784 यहाँ पर पोजीशंस ओपन हुई है फ्रेशर स्टूडेंट्स के लिए। और जिन स्टूडेंट्स के पास कुछ एक्सपीरियंस है ये बाकी पोजीशंस उनके लिए भी है। कंप्यूटर साइंस में कई सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि यहाँ पर अगर मैं आपको एलिजिबिलिटी बताऊंगा तो कंप्यूटर साइंस के भी एलिजिबल है और इलेक्ट्रॉनिक्स के भी एलिजिबल है। तो कंप्यूटर साइंस में कई सारे स्टूडेंट होते हैं जो कॉलेज से कैंपस लेके प्लेसमेंट लेके कहीं पे पहुंच जाते हैं और जब वो वहाँ पे पहुंचते हैं तो उनके पास कुछ एक्सपीरियंस भी होता है। उसके बाद वो लोग ट्राई करते हैं कि गवर्नमेंट सेक्टर में कोई जॉब हो तो हम ज्वाइन करें। तो डेफिनेटली कई स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिनके पास ये एक्सपीरियंस होगा, वो एक्सपीरियंस वाली में अप्लाई कर सकते हैं। डेफिनेटली वहाँ सैलरी भी ज़्यादा होगा, बाकी सब चीज़ें भी होगी। जो स्टूडेंट फ्रेशर हैं वो असिस्टेंट मैनेजर सिस्टम वाली जो पोस्ट है 784 यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो टोटल यहाँ पर अगर आप देखोगे 1497 वैकेंसीज है और असिस्टेंट मैनेजर सिस्टम जो है इसकी बैकलॉग जो बची हुई वैकेंसी है लास्ट ईयर की वो भी यहाँ पर 14 वैकेंसीज है। तो जो फ्रेशर की वैकेंसीज हो गई अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे तो अप्रोक्सीमेटली 798 वैकेंसीज आपको देखने को मिल रही है जो फ्रेशर के लिए भी है। तो इन माई पॉइंट्स गाइज काफी बड़ा रिक्रूटमेंट है। अगर एसबीआई जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर फंक्शन करता है, अगर बैंक के अंदर इतनी बड़ी रिक्रूटमेंट हो रही है, टेक्निकल पोस्ट के लिए हो रही है, तो डेफिनेटली काफी बड़ा नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए यहाँ पर अवेलेबल हुआ है। जो स्टूडेंट पर्सन विद डिसेबिलिटीज से बिलोंग करते हैं डेफिनेटली उनके लिए भी यहाँ पर सीट रिजर्व्ड करी हुई है। तो आप डेफिनेटली उसमें अप्लाई कर सकते हो, जो भी आपकी एलिजिबिलिटी है उस हिसाब से आप वहाँ पर फिल कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें गाइस, जैसे डिप्टी मैनेजर सिस्टम्स प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड डिलीवरी जो है इसमें भी BTech इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग एंड इक्विवेलेंट डिग्री इन अबाउ स्पेसिफाइड डिसिप्लिन विद मिनिमम 50% स्कोर अगर आपके पास है देन आप यहां पर एलिजिबल हो। तो गाइज ये अगर आप देख पा रहे हो गाइज 50% मिनिमम मांगा है इन्होंने। तो परसेंटेज भी ज्यादातर PSUs वगैरह में या कई जॉब होती है उसमें 60 होता है, 50% से ऊपर वाले भी फिल कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन वाले बच्चों के लिए और कंप्यूटर साइंस वाले बच्चों के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इवन जिन बच्चों ने MCA कर रखा है वो भी यहाँ पे एलिजिबल है, MTech वगैरह कर रखा है वो बच्चे भी एलिजिबल हैं। यहाँ पर इनमें से कोई भी क्वालिफिकेशन है तो वो इसमें एलिजिबल है। ये इसेंशियल क्वालिफिकेशन है। यहाँ पर अगर हम बात करें गाइज अदर क्वालिफिकेशन की तो
ये कुछ इन्होंने सर्टिफिकेट बोल रखे हैं, ये प्रिफर अगर आपके पास है तो आपको प्रेफरेंस मिल जाएगी डेफिनेटली। इनमें से कोई भी सर्टिफिकेट, कोई भी कोर्स वगैरह आपने कर रखा है तो आप यहाँ पे प्रेफरेंस आपको मिल जाएगी। अगर मान लो कि सारे स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है और जिस स्टूडेंट के पास ये सर्टिफिकेट है तो डेफिनेटली उसको थोड़ा एक्स्ट्रा एज मिलेगा। अब गाइज इस पोस्ट के लिए यहाँ पर मिनिमम 4 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है, बट गाइज मैंने आपको जैसे ही बोला है जो डिप्टी मैनेजर वाली पोस्ट है यहाँ पे उसमें एक्सपीरियंस मांगा है, जो असिस्टेंट मैनेजर वाली पोस्ट है उसमें एक्सपीरियंस नहीं मांगा है। तो डेफिनेटली आप उसमें आप उस वाली कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं अगर आप फ्रेशर हैं। तो डिप्टी मैनेजर में ऑलमोस्ट सारी पोस्ट में इसी तरीके से क्वालिफिकेशन है, तो मैंने आपको एक यहाँ पर एक आइडिया दे दिया है। अब हम सीधा मूव ऑन करते हैं फ्रेशर स्टूडेंट्स के हिसाब से, क्योंकि ज्यादातर जो स्टूडेंट्स है वो फ्रेशर होंगे। तो फ्रेशर स्टूडेंट्स के लिए भी असिस्टेंट मैनेजर की यहाँ पर वैकेंसीज अवेलेबल है, और जो असिस्टेंट मैनेजर की वैकेंसीज है डेफिनेटली गाइज नंबर भी मैंने आपको बताया अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर अगर आप काउंट करोगे 798 वैकेंसीज है। इसमें भी BTech इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के इनमें से किसी भी डिसिप्लिन में 50% मार्क्स से ज्यादा है तो आप एलिजिबल हो। एमटेक के स्टूडेंट्स भी यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं। यहाँ पर भी प्रिफर्ड सर्टिफिकेशन बोले हैं तो यहाँ पे प्रिफर्ड का मतलब अगर आपके पास इनमें से किसी के पास ये सर्टिफिकेट्स है तो उसको एक्स्ट्रा प्रेफरेंस मिलेगी, इस तरीके से है। अगर आपके पास नहीं भी है तो कोई बात नहीं, आप फिर भी अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये पूरे के पूरे इन्होंने कैटेगरी वाइज चीजें बता रहा कि ज्यादातर कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स ड्यूरिंग देयर ग्रेजुएशन इनमें से कोई ना कोई कोर्स तो करके रखते ही हैं, तो डेफिनेटली उनके पास ऑब्वियसली ये सब चीजें होती है। यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो वर्क एक्सपीरियंस जो है गाइज वो कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है, फ्रेशर्स के लिए है। स्पेसिफिक स्किल्स कोई रिक्वायर्ड है, कोई रिक्वायर्ड नहीं है, मतलब इट मींस क्लियरली फ्रेशर्स के लिए ये वैकेंसीज अवेलेबल है। तो गाइज आप ये वाली वैकेंसीज में अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें गाइज इन्होंने ये भी मेंशन कर रखा है कि आपका रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगा। तो आप मान लो असिस्टेंट मैनेजर में अप्लाई कर रहे हो तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि किस डोमेन में आपको काम करना रहेगा, तो आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट से मैच खाता है या नहीं खाता, ये भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम नेक्स्ट बात करें गाइस स्केल ऑफ पे की, तो डिप्टी मैनेजर सिस्टम्स और इन सब के अंदर अगर आप देखोगे तो आपका सैलरी स्ट्रक्चर जो है वो इस रेंज में रहता है। अगर हम बात करें गाइस असिस्टेंट मैनेजर सिस्टम्स में तो बेसिक पे यहाँ पर अगर आप देख पा रहे 48,480 से लेके इस सैलरी स्लैब में रहता है। यहाँ पर इसके अगर आप देख पा रहे हो आपको DA, HRA, CCA, PF, कॉन्ट्रीब्यूटिव पेंशन फंड, ये सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। तो गाइस अगर आप बेसिक पे से अपनी सैलरी काउंट नहीं कर सकते, उसके अलावा जो फैसिलिटीज मिलती है जब आप उनको काउंट करोगे तो डेफिनेटली आपका सैलरी एक अच्छे डिजायरेबल रेंज में पहुंच जाएगा। यहाँ पे नवी मुंबई ये भी लिखा हुआ है, जो पैलेस ऑफ पोस्टिंग आपका रहेगा, तो नवी मुंबई के अंदर आपका पैलेस ऑफ पोस्टिंग रहने वाला है। इसके अलावा गाइस आप यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इन्होंने ये भी मेंशन कर रखा है कि आपका प्रोबेशन पीरियड कितना रहेगा, और बाकी जो रूल गाइडलाइन है वो भी यहाँ पर अवेलेबल करी हुई है। अब अगर हम बात करें गाइस इनका जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, ऑनलाइन रिटर्न टेस्ट एग्जामिनेशन रहने वाला है, जिसके सेंटर्स इन्होंने यहाँ पे बता दिए हैं। तो ऑल ओवर इंडिया में इनके सेंटर्स है जिसमें आपका एग्जाम आप फाइट कर सकते हो। जो आपका प्री एग्जाम ट्रेनिंग भी यहाँ पर होने वाला है ऑनलाइन मोड में फॉर SC, ST, OBC एंड रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी जो है उनको यहाँ पर प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग भी है, वो भी यहाँ पर मिलने वाली है। इसका मतलब ये होता है कि कैसे एग्जाम अटेम्प्ट करना है, कैसे सॉफ्टवेयर काम करता है, वो एग्जाम का कैसा है, वो सब दिखाया जाता है। तो यहाँ पर जनरल एप्टीट्यूड का जो सिलेबस अगर आप देखोगे ऑनलाइन रिटर्न टेस्ट का जनरल एप्टीट्यूड रहने वाला है। इसमें आपके 15 और 20 मार्क्स के रहेंगे, 20 क्वेश्चंस और 15 20 मार्क्स के रहेंगे। इसमें प्रोफेशनल नॉलेज में जनरल IT नॉलेज अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हो, नंबर ऑफ क्वेश्चन 60 होंगे और मार्क्स 100 होंगे। 45 मिनट आपको एप्टीट्यूड में मिलेंगे और 75 मिनट यहाँ पे आपको प्रोफेशनल नॉलेज में मिलेंगे। अगर आप यहाँ पे नोटिस कर पा रहे हो गाइस, जैसा गेट का सिलेबस होता है, एक मेंस को हटा दो आप, बाकी मेंस को हटा के जो गेट का सिलेबस बचता है सेम अगर आप देखोगे आपको एग्जाम में उसी तरीके से दिख रहा है। आप एप्टीट्यूड में अच्छा कर लो या फिर आप टेक्निकल में अच्छा कर लो, इस हिसाब से आपको शॉर्टलिस्टेड किया जाता है। और एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट, यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है रॉन्ग आंसर्स के लिए, तो नेगेटिव मार्किंग का भी यहाँ पे सीन नहीं है, ये भी आप देख सकते हैं। जो यहाँ पर पैटर्न रहेगा, जो सिलेबस रहता है इसमें, जैसे किस तरीके से आपके टेंटेटिव पैटर्न और सिलेबस ऑफ ऑनलाइन एग्जाम फॉर प्रोफेशनल नॉलेज में क्या क्या पूछा जाएगा, तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, इंफ्रा डेवलपमेंट, नेटवर्किंग डेवलपमेंट एंड क्लाउड ऑपरेशन, इसके क्वेश्चन होंगे 60 टोटल 100 मार्क्स के। तो जो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स होते हैं वो ये सब सब्जेक्ट पढ़ के रहते हैं, डेफिनेटली उनको यहाँ पर आइडिया रहता है। इंडक्टिव सिलेबस जो है इसमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के हिसाब से अगर आप यहाँ पर देखोगे पूरा सिलेबस दे रखा है, कौन कौन से टॉपिक आएंगे, तो हर एक जो यहाँ पर इन्होंने डिटेल में भी सिलेबस को एक्सप्लेन किया हुआ है, इस हिसाब से आपका सिलेबस रहने वाला है। सिलेबस भी यहाँ पर अटैच है। गाइस जो भी स्टूडेंट इसकी प्रिपरेशन करना चाहता है, कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम पे सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर डेफिनेटली आपको काफी ज्यादा हेल्प मिल जाएगी। और बाकी अगर आप इसके एग्जामिनेशन से रिलेटेड कोई भी सपोर्ट चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर वो भी सपोर्ट कर दिया जाएगा।
यहाँ पर अगर हम बात करें गाइज, बहुत सारी यहाँ पर जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग के यहाँ पर बहुत सारे आपको देखने को मिल रहे हैं। कॉल लेटर फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशंस एंड इंटरेक्शंस, ये सब आपको सेंड हो जाएंगे। ये सारी चीज़ें आपकी मतलब आगे चलती रहेगी। तो और भी बहुत सारी डिटेल इन्होंने दे रखी है। मैंने आपको एग्जाम पैटर्न, सिलेबस से लेकर हर चीज़ समझा दी है। अप्लाई करने के लिए जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। 750 रुपीज़ आपको पे करना होगा अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी से है। अगर आप SC ST PWD से है तो आपको कोई भी फीस पे करने की नीड नहीं है, कंप्लीटली आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके अलावा जो आपके फोटोग्राफ्स के सिग्नेचर, बाकी सारी जो चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पर अवेलेबल है। तो आप में से जो स्टूडेंट चाहते हैं कि सर इसकी एक डिटेल प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के ऊपर भी वीडियो आना चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या आपको इस पर डिटेल प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के ऊपर भी वीडियो चाहिए। और SBI इस एग्जाम की प्रिपरेशन में भी अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। बाकी ये नोटिफिकेशन आपको कैसा लगा, इसकी इन्फॉर्मेशन भी आप कमेंट में बता सकते हैं। कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम पे सर्च करके इमीडिएटली आप ज्वाइन कर लीजिएगा। काफी बड़ी रिक्रूटमेंट है, बहुत सारे स्टूडेंट प्रिपेयर करने की कोशिश करेंगे। तो जब जो भी इसके PYQ अवेलेबल है और भी जो स्टडी मटेरियल वगैरह जो भी अवेलेबल हो सकते हैं PYQ के बेसिस पे, और जो भी है वो आपको मैं कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल पर शेयर करने की कोशिश करूंगा। तो आप वहां पे प्रिपेयर कर सकते हैं, डेफिनेटली आपको हेल्प मिल जाएगी। बाकी गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।